अरे प्रधानमंत्री जी जो है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो देश के लिए संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया है, वह क्या वह संत की श्रेणी में नहीं आता है? सारे संत, सारे जगत गुरु, सारे लोग तो उसमें लगे ही है, लेकिन प्रधानमंत्री जी की भी उसमें भूमिका होनी चाहिए। अभी तक जो अखिलेश और जो राहुल कह रहे थे कि जो है प्रधानमंत्री जो है राम मंदिर का दर्शन करने के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं, आज वो जा रहे हैं तो उसको पीड़ा हो रही है। क्यों पीड़ा हो रही है? क्यों हो रही है? आपको क्या लगता है क्यों हो रही है पीड़ा? अब उनसे पूछे ना क्यों क्यों पीड़ा हो रही है। अगर उनको पीड़ा हो रही है, अभी तक वो कह रहे थे कि अगर वो राम भक्त हैं तो राम जन्मभूमि के दर्शन करने क्यों नहीं जा रहे हैं? अभी तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए? तो वह मोदी जी जो है भगवान राम की जन्मभूमि, भगवान राम को जिस रूप में भगवान राम थे उस रूप में दर्शन उनके करने की इच्छा नहीं थी कि वो चाहते थे कि हम जिस रूप में चाहते हैं उसी रूप में हम दर्शन करेंगे। आज उस रूप में दर्शन करने की दृष्टि से वह मोदी जी आ रहे हैं, और अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके कर कमलों से होना ही चाहिए, उसमें कहीं बट किंतु परंतु क्या है? ठीक है, होना ही चाहिए। और आप बता रहे हैं कि वो संत का दर्जा उनको है। अशोक सिंह जी, किस दर्जे से, किस हैसियत में आ रहे हैं प्रधानमंत्री इसका आप उद्घाटन करने या भूमि पूजन करने? संत की हैसियत से आ रहे हैं, बुलंदी जी कह रहे हैं, या प्रधानमंत्री के नाते आ रहे हैं, या बीजेपी के नेता के तौर पर आ रहे हैं? आकलन अपने ढंग से कर सकता है। अगर शब्दों पे ध्यान दें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और इस शब्दों में थोड़ा सा दूरी कर दें, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और इसमें सामाजिक पक्ष अगर आप देखें, राजनीति वाले अपना पक्ष देख रहे हैं, तो श्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े रहे हैं, एक राम भक्त हैं, एक समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं, और उन्होंने जो कार्य किया है वो सराहनीय रहा है, और उनसे शिलान्यास कराने के लिए आग्रह किया गया, उन्होंने सर स्वीकार किया। तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई भी आपत्तिजनक विषय नहीं है जिस पे हो हल्ला कोई करे, और जो लोग हो हल्ला कर रहे हैं उनके लिए एक ही मुहावरा आता है कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। इस आम के सीजन में वो आम जैसा रस आनंद चाहते हैं, और उन्होंने जीवन में राजनीति में बबूल के ही पेड़ बोए हैं, तो वही स्वाद उन्हें आएगा, उस पर कुछ नहीं किया जा सकता। अब शेष नारायण जी, प्लीज कह लीजिए, थोड़ा शांत रहे यार। जी शेष नारायण जी, अब ये कहते हैं कि इतिहास दोहराता रहता है अपने आप को। कभी सोमनाथ मंदिर को लेकर के भी ये विवाद बढ़ा था, जब पटेल जी ने चिट्ठी लिखी, राष्ट्रपति खुद जाएं, लेकिन नेहरू जी ने कहा कि आप मत जाइए, नाराजगी भी हुई, आपको सब पता है, मैं क्या बताऊं। कुछ वैसी ही स्थिति आपको बनती नजर आ रही है? क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। इस वक्त ये नेताओं को एकदम भूल जाओ अजय जी। इस वक्त नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पच्च विजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीतल गामा, पावन काल लोक विराम। जो दिव्य समय जो था, जो भगवान राम के जन्म की जो वेला है, शीतल मंद सुगर सुरभिपह बाहु, शीतल और मंद चैत का महीना था, नवमी की तिथि, दिव्य मौसम था, न धूप थी न छाया थी। उस वक्त आप प्रकट हुए, सारे देवता आके किए। तो इस वक्त आप प्रकट क्यों हुए? शांति के लिए, लोगों की शांति के लिए प्रकट हुए थे। जहां पे तमाम विघटन था, संघर्ष था, मारकाट मची हुई थी, कहीं वहां ऋषियों के यज्ञशाला तोड़ी जा रही थी, कहीं रावण का आतंक था, तो सबको खत्म करने के लिए प्रकट हुए थे। तो अब जब दोबारा एक भव्य मंदिर उनके लिए बन रहा है, तो मेरी तो इच्छा है कि मानस के पाठ शाश्वत करते रहें, और ये जो नेता वेता लोग लड़ भिड़ रहे हैं इनको छोड़ें। संतों को भी कह दीजिए कि महाराज आप लोग भगवान राम के भक्त हैं, किसी नेता के आप चाकर नहीं है। आप दिव्य तरीके से भगवान राम की वहां स्थापना हो, कोई भी स्थापना कर दे, कोई राजा चक्रवर्ती सम्राट करे, चाहे गरीब से गरीब आदमी करे, भगवान राम तो चले गए। सबसे बड़ा राजा था, उसका जाके 10 गर्दन काट के चले आए और सब कुछ कुर्बान कर दिया था, लेके किसको गए? तो अपर कास्ट का केवल एक व्यक्ति था भगवान राम की सेना में, महाराज लक्ष्मण, और बाकी तो सब शूद्र थे। उनके वानर थे, शूद्र थे, भील थे, गोड़ थे। तो भगवान राम के उस चरित्र का मैं तो उपासक हूँ, और मैं उसी चरित्र को भगवान राम के मानता हूँ। और ये लोग लड़ते रहे, हमसे क्या मतलब? हम तो जाएंगे, दर्शन करके चले आएंगे। हमारे गांव के लोग हजारों साल से दर्शन वहां कर रहे हैं,
किसी नेता फेता को कोई वो पूछता नहीं है वहां पे। लेकिन अभी तो पूरब से मैं पश्चिम तक खलबली मच गई है। ये शेष नारायण जी, इधर राशिद अलवी बौखला गए हैं, उधर शरद पवार बौखला गए हैं, पता नहीं और कौन कौन अभी बौखलाहट किस किस की आने बाकी है। वो सब खत्म हो जाएगा, सब जो उसमें नेता जो भगवान राम के नाम पे जो पॉलिटिक्स करेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। भगवान राम के नाम पे पॉलिटिक्स की ना रावण ने, क्या हाल हुआ उसका। तो भगवान राम को आप राम रहने दीजिए, वो हमारे हृदय में विराजते हैं, वो किसी नेता की जागीर नहीं है। ये जी अरे जैसे तो रावण डरता था राम के नाम से, वैसे ही कांग्रेस, सपा, बसपा सब राम के नाम पर डर रही हैं और डर के मारे नरेंद्र मोदी का बार बार नाम ले रहे हैं। इसलिए डर के मारे सब काम हो रहा है। भगवान राम का वह काल भी था जिस काल में राम का जन्म हुआ था। रावण डरता था और डर के मारे बार बार राम का नाम लेता था कि हमारी मुक्ति हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी अयोध्या की धरती पर आ रहे हैं, उनके नाम पर कम से कम ये राम का नाम तो ले रहे हैं, राम जन्मभूमि का नाम तो ले रहे हैं, राम जन्मभूमि का विरोध तो कर रहे हैं। विरोध में भी राम का नाम आता है। ये विरोध में भी राम का नाम आने के बाद राम की कृपा सब पर होती है। इसलिए आज की परिस्थिति में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। नहीं वेदांती जी, राशिद अलवी तो एक तरीके से पहले से ही मुक्त है। यूपी में कांग्रेस, यूपी कांग्रेस मुक्त करीब करीब हो चुकी है। अब क्या मुक्ति चाहिए उनको? देखिए, कांग्रेस मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, आतंकवाद मुक्त भारत बनाने का जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूरा हो गया। 370 धारा समाप्त हो गई, 35 से समाप्त हुआ, 3 तलाक समाप्त हो गया। राम जन्मभूमि के मुद्दे का समाधान नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। हाँ। ये सारी समस्या हमारे देश में सुलग रही थी, इसकी आग जल रही थी। इस समय राम जन्मभूमि का निर्णय माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने दे करके विश्व में शांति की स्थापना किया है। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री की शपथ लिए तब उन्होंने घोषणा किया था कि मैं सबका तो साथ, विपक्ष सबका का गुस्सा फिर सबका विश्वास चाहता हूं। शांति को, सबका विश्वास लिया। नहीं, विपक्ष का गुस्सा 56 देश के शांति को भंग करेगा ना राम वेदांती जी। जन्मभूमि का समर्थन किया। विश्व के 56 देश के लोगों ने भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया। केवल भारत का कांग्रेस पार्टी और पाकिस्तान, इन 2 लोगों ने विरोध किया था बस। पाकिस्तान भी विरोध करता है, कांग्रेस भी विरोध करती है। ठीक बात है। बाकी भारत का कोई व्यक्ति राम जन्मभूमि का विरोध नहीं करता, राम का विरोध नहीं करता है। ठीक बात है, सोनिया ठीक बात है। बोलेंदु जी, सोनिया गांधी को राम जन्मभूमि नहीं दिखाई देती है। सोनिया गांधी को केवल इटली दिखाई देती है। सोनिया गांधी को यरूशलेम दिखाई देता है, पोप दिखाई देता है। सोनिया गांधी को राम, अरे वेदांती जी आप सुन रहे हैं क्या? अयोध्या नहीं दिखाई देती। वेदांती जी आप सुन पा रहे हैं क्या? मेरी आवाज आपको नहीं मिल पा रही लगता है। केवल पोप दिखाई देता है बस। ठीक बात है जी। नहीं आप कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं उनको लगता है कि हरीश श्रीवास्तव जी सारा फायदा उठा के ले जाएंगे, राजनीतिक फायदा उठा ले जा रहे हैं वो राम जी के नाम पर, इसलिए मोदी जी आ रहे हैं। ये डर सता रहा है उनको। देखिए मैं बताऊं, राम के नाम पर, अयोध्या के नाम पर, राम जन्मभूमि के नाम पर हम लोगों ने आंदोलन प्रारंभ किया था। हमारे महंत अवैधनाथ जी महाराज गोरखपीठाधीश्वर ने, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज ने, जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी ने, जगतगुरु शंकराचार्य निवर्तमान पूज्य स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी जी ने, स्वामी वामदेव जी ने, रीतंभरा ने, उमा भारती ने, इन सब लोगों ने जो आंदोलन प्रारंभ किया था उस आंदोलन को सफलता मिली। और 9 नवंबर 2019 को जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया तो संपूर्ण विश्व के लोगों ने शांति की स्थापना के साथ अयोध्या में भव्य रामलला के मंदिर की जो कल्पना किया था, यही तो कह रहे हैं विपक्षी नेता कि आप ही लोगों में से ऐसे ही किसी लोग ऐसे ही किन्हीं व्यक्तियों में से सामने आना चाहिए था। उनको ये लग रहा है कि ऐसे संत महात्मा आप जैसे लोग बड़े संघर्ष करते रहे की रक्षा के लिए, भारत के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए, भारत के स्वाभिमान की रक्षा के लिए, भारत के गौरव की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री अयोध्या आ रहे हैं। ठीक बात है। ये भारत के आत्मसम्मान और गौरव की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कर कमलों के द्वारा मंदिर की आधारशिला रखेंगे और मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा। ठीक बात है। हरीश श्रीवास्तव जी, निश्चित हो, हरीश श्रीवास्तव जी विराजमान है, वही राम की जन्मभूमि है। बिल्कुल। राजा विक्रमादित्य ने 84 कसौटी के खंबे से जिस मंदिर का निर्माण किया था, आज उसी राम मंदिर निर्माण के लिए 5 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी आकर के विश्व का सबसे श्रेष्ठ, सबसे दिव्य, सबसे भव्य, सबसे ऊंचा मंदिर निर्माण करने की योजना तैयार कर रहे हैं।
और अयोध्या को विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनाने की जो कल्पना नरेंद्र मोदी जी में और योगी जी में है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में है, ये कांग्रेस को सहन नहीं हो रहा है। कांग्रेस का दिल दहड़ रहा है, दिल दहक रहा है। सोनिया गांधी घबरा गई। ठीक बात है। कहीं इस अब कांग्रेस की कोई है नहीं, मैंने बुलाया था लेकिन लगता है कि आ नहीं पाए, जवाब उनसे मिलता। हम लोग तो राम की शरण में हैं, हम लोग अयोध्या की शरण में हैं, ठीक बात है। हम लोग राजा राम की जन्मभूमि में हैं, सही बात लेकिन है। ये पोप की जन्मभूमि में इटली जाना चाहती हैं, इसलिए राम का विरोध कर रही है। चलिए, नहीं आपने बहुत सारी बातें कह दी, ये एक तरफा हो जाएगा वेदांती जी, है नहीं अभी कांग्रेस के लोग, अब रहने दीजिए, बाकायदा हिंदुस्तान में हैं वो और हिंदुस्तान में ही रहेंगी। सोनिया गांधी कहीं नहीं जा रही हैं। शेष नारायण जी आप कुछ कहेंगे? वेदांती जी। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब भगवान राम प्रकट हुए थे जी